अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हो ही नहीं सकता आपने मितराज की आवाज नहीं सुनी। जुनून, अखिया गुलाब, इनके गाने सिर्फ वायरल नहीं हुए, ये मिलियंस लोगों का वाइब बन गए। एक तरफ अनमोल की प्रोडक्शन और दूसरी तरफ प्रतीक की आवाज, ये डुओ अनस्टॉपेबल लग रहा था। बॉलीवुड डेब्यूट मिल चुका था और चार्ट्स पर टॉप कर रहे थे, लेकिन फिर एक अनाउंसमेंट आती है जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया। प्रतीक इज लिविंग मितराज। लेकिन क्यों? एक सक्सेसफुल बैंड अपने पीक पर टूट क्यों गया? ये कहानी सिर्फ एक बैंड की टूटने की नहीं, ये कहानी है फेम वर्सेस फेथ की। तो आइए जानते हैं मितराज की असली कहानी। तो कहानी शुरू होती है गोरखपुर यूपी से। प्रतीक सिंह और अनमोल आशीष की दोस्ती स्कूल में शुरू हुई। दोनों का म्यूजिक टेस्ट सेम था, जस्टिन बीबर, चार्ली पुथ और इंग्लिश पॉप। लेकिन इनकी जर्नी एक बड़े स्टूडियो से नहीं, एक बेइज्जती से शुरू हुई। एक दिन ये दोनों लोकल स्टूडियो गए अपना गाना रिकॉर्ड करवाने। वहां के ओनर ने इन्हें बुरी तरह इंसल्ट किया। तुम लोगों को कुछ नहीं आता, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। ये बात प्रतीक के दिल पर लग गई और उन्होंने डिसाइड किया अब स्टूडियो नहीं जाएंगे, अब स्टूडियो घर पर बनाएंगे। उन्होंने अपने कमरे को लॉक किया और यूट्यूब से म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा और फाइबर पर फ्रीलांसर बन के उन्होंने पैसे कमाए ताकि इक्विपमेंट्स खरीद सके। शुरुआत में हालत ऐसे थे कि प्रतीक अपनी मम्मी के फोन को स्पीकर के पास रखकर गाने रिकॉर्ड करते थे, लेकिन यही देसी जुगाड़ आगे चलकर मितराज बनने वाला था। 2020 में लॉकडाउन के दौरान मितराज फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता था। मितराज पैसा या फेम के लिए नहीं बना था। प्रतीक और अनमोल ने डिसाइड किया था कि वो गॉस्पेल म्यूजिक बनाएंगे, मतलब गॉड्स म्यूजिक। उनका प्लान था पहले मेन स्ट्रीम म्यूजिक बनाकर फेमस होंगे, फिर अपनी ऑडियंस को गॉड के बारे में बताएंगे। इसलिए उनकी शुरुआती गानों में तू और तुम का मतलब कोई लड़की नहीं थी बल्कि डिवाइन पावर थी। ये स्ट्रेटजी काम कर गई और जुनून वायरल हो गया। सक्सेस अपने साथ डिस्ट्रैक्शंस लेकर आती है। जैसे जैसे मितराज बड़ा बन रहा था, प्रतीक अंदर से खोखला फील कर रहे थे। उन्होंने पॉडकास्ट में रिवील किया कि पैसा और फेम आने के बाद उनका दिल पॉल्यूट हो गया था। दो छोटे शहर के छोटे लड़के, कोई कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाए जो वो अचानक से इतना सारा फेम, इतना सारा शौहरत, इतना सारा पैसा देखेंगे तो दे गॉट पोल्यूटेड, देयर हार्ट्स गॉट पोल्यूटेड। जो नॉन नेगोशिएबल उन्होंने सेट किए थे कि हम कभी चीप लिरिक्स लिखेंगे नहीं, कभी बिकेंगे नहीं, वो धीरे धीरे टूट रहे थे। 2022 आते आते प्रतीक डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे थे। उस वक्त उन्हें स्पिरिचुअलिटी में वापस शांति मिली। उन्होंने रियलाइज किया कि मितराज अब वो नहीं रहा जो उन्होंने सोचा था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अनमोल चाहते थे कि बैंड मेन स्ट्रीम और कमर्शियल डायरेक्शन में जाए, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए सही भी था, लेकिन प्रतीक चाहते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल और गॉस्पेल म्यूजिक ही बनाए। फरवरी 2024 में प्रतीक ने एक फाइनल डिसीजन लिया। उन्होंने अनमोल को बोल दिया, आई एम लिविंग। ये डिसीजन आसान नहीं था। एक तरफ बॉलीवुड का कैरियर था, मिलियंस फैंस थे, दूसरी तरफ एक अनजान रास्ता। लेकिन प्रतीक ने अपने पीस ऑफ माइंड को चुना। उन्होंने क्लियर किया है कि कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं हुआ। People who would think that I do not have a good relationship with him, I love him. I still love him. We don't talk anymore, but I still love him. प्रतीक आज भी अनमोल से प्यार करते हैं, लेकिन उनके विजन अलग है। आज अनमोल मितराज को अकेले आगे लेकर जा रहे हैं और नए हिट्स दे रहे हैं, और प्रतीक ने अपना नया बैंड एडेंस इको शुरू किया है, जहां वो वही म्यूजिक बना रहे हैं जो वो हमेशा से बनाना चाहते थे। मितराज का टूटना फैंस के लिए हार्ट ब्रेक था, लेकिन ये शायद दोनों आर्टिस्ट के लिए जरूरी भी था। कभी कभी दो लोगों को अपनी मंजिल पाने के लिए अलग होना पड़ता है। मितराज की लेगेसी हमेशा रहेगी, पर अब वो दो अलग आवाजों में सुनाई देगी। आपको क्या लगता है, क्या प्रतीक का डिसीजन सही था या उन्हें मितराज से अलग नहीं होना चाहिए था? कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही डीप डाइव स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।